नीचे से कर लो भाई। सब लोग जो मंच पे खड़े हैं कृपया नीचे बैठ जाइए। उपासिका नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। त्रिशरणं सद्दिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा शीलं सम्पाद्येत। हमारे और वंदन पूज्य आदरणीय मंच और विशेष रूप से उपस्थित भाई अभिषेक जाटव जी, जो 23 जुलाई से महू से चलकर यहाँ आए हैं। महू से उन्होंने ये पैदल मार्च शुरू किया है और उनका उद्देश्य है सभी बहुजन नेता साथ में आओ, सभी बहुजन नेता साथ में आओ और साथ में आकर के संविधान को बचाओ। जब तक के सभी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले राजनीतिक पार्टियां चलाने वाले नेता एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक संविधान को नहीं बचाया जा सकता। तो इतना बड़ा एक मूवमेंट लेकर के अभिषेक भाई मऊ से चलकर आए हैं और ये जंतर मंतर जाएंगे और दिल्ली में सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों से अपील करेंगे कि सभी एक मंच पर आए और संविधान को बचाने का काम करें। तो ये इतना बड़ा मूवमेंट लेकर के आए हैं। जब यहाँ पर वे आए तो उन्होंने जब यहाँ देखा, गली मोहल्ले में गए, हमारे सभी वार्डों में उनका स्वागत किया गया और वहां के बहनों ने उन्हें भोजन भी पर उपस्थित है। तो ये क्रांति का प्रतीक है। उन्होंने ये कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जिस समाज की, जिस देश की महिलाएं आगे हैं, उस देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और यहाँ आपने ये जाहिर कर दिया, बड़ी संख्या में जो हमारे बीच में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं, तो ये संविधान हम बचा के रहेंगे। संविधान के ऊपर जो हमला हो रहा है, बुद्ध विहारों पर जो हमला हो रहा है, बौद्धों पर जो हमला हो रहा है, इसका एकमात्र विकल्प है कि संविधान को हमें बचाना होगा और सबको मिलकर के एक मंच पर आना होगा। मैं अभिनंदन करता हूं। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय संविधान। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। सबसे पहले जहां अनुशासन नहीं होता वहां कभी शासन स्थापित नहीं हो सकता। तो हम लोग पहले अनुशासन दिखाएं, उसके बाद हम लोग जिस संकल्प को लेकर चले। जितने लोग वहां फोटो खिंचवा रहे हैं सामने, हाँ, बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे जितने लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, अगर वो बात सुनने आए तो बात को सुन लो। यहां सबसे बड़ा मुद्दा कि हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि मध्य प्रदेश के महू से बीती 23 जुलाई को हमने एक यात्रा की शुरुआत की, जिसका नाम रखा बहुजन जागो मार्च।
आखिर इस मार्च को निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात पे हम लोग प्रकाश डालेंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत संघर्षों के बाद अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानियां देकर हमें भारत का संविधान दिया और उसमें हमें वोट का अधिकार दिया। उस वोट की वैल्यू मान्यवर कांशीराम साहब ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा की और हमें एहसास कराया कि टुकड़ों में बटा हुआ समाज भी एकजुट हो सकता है और टुकड़ों में बटा हुआ समाज एकजुट होकर भी शासन सत्ता में स्थापित हो सकता है। ये मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें एहसास कराया कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती है, उस समाज की राजनीति कभी स्थापित नहीं हो सकती है। तो आज मेरा सवाल है आप लोगों से, क्या हमारी गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत हैं? आज तो अगर हम लोग बसपा से हैं तो हम लोग बसपा के विरोधी हैं। अगर हम लोग मोहम्मद मेश्राम साहब के साथ हैं तो प्रकाश अंबेडकर के लोग हमारे साथ नहीं आएंगे। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान के अंदर हमें तमाम पार्टी दल बनाने का अधिकार दिया, लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें मतभेद रखने को कभी नहीं कहा था। बाबा साहेब अंबेडकर ने 3 लाइनों के साथ शुरुआत की कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम लोग शिक्षित हो गए, हम लोग संगठित तो हो गए, लेकिन हम लोग ये एहसास कराने के लिए जमीन पे हैं कि समाज तो साथ है, समाज तो अपने अधिकारों की लड़ाई में साथ है, लेकिन अब नेताओं आपको भी साथ आना पड़ेगा। जब भी हम लोग, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी बहुजनों की है, कमी सिर्फ एक चीज की है कि नेताओं को एक मंच पे आना होगा। यहां जब हम लोग भोपाल पहुंचे तो हमें पता लगा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बाबा साहेब अम्बेडकर का रियल ब्लड है, अगर हम जाति पे बात जाएं, जिसको हम लोग महार समुदाय कहते हैं। एक शायरी के साथ इसकी बात शुरू करूंगा कि कुछ लोगों ने अपनी वीरता के किस्से सुना रखे हैं, कि कुछ लोगों ने अपनी वीरता के किस्से सुना रखे हैं। बात छोटी थी, बड़ा चढ़ाकर बता रखे हैं। अरे इतिहास पढ़ना है तो भीमा कोरे गांव का पढ़ लो यारो, कि इतिहास पढ़ना है तो भीमा कोरे गांव का पढ़ लो यारो। हम 500 महारों ने 28,000 की पेशवा की सेना को मार के गिरा रखा है, पेशवाई सेना को मार के गिरा रखा है। जो लोग आपके पास वोट मांगने आते हैं और जो लोग आपसे कहते हैं कि आपकी समस्या का हल दिल्ली है, तो जब आपके पास अगली बार वोट मांगने आए तो कहना कि बच्चा पहले दिल्ली जा, हमारी समस्या का हल लेके आ, उसके बाद आपको हम लोग वोट देंगे। इस बात का एहसास आपको नेताओं को कराना होगा। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मैंने इस बात का संकल्प लिया कि जब हम लोग महू से निकले थे तो हमारे लिए सिर्फ एक संकल्प था कि हमारे समाज के जितने भी लीडर हैं वो एक मंच पे आ जाए, जिसका नाम हमने दिया बहुजन जागो मार्च। लेकिन मैं आज भोपाल की इस धरती से जो मुझे प्यार मिला, मैं उसको दिल्ली तक लेके जाऊंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली के जंतर मंतर से इस मनुवादी शासन सत्ता की छाती पे चढ़ के आपके जाति प्रमाण पत्र की आवाज को हम लोग उठाएंगे, बशर्ते आपको इसमें साथ देना पड़ेगा। यहां एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा था कि क्या इस मार्च को किसी एक पार्टी की तरफ से निकलवाया जा रहा है, क्या इस मार्च को किसी एक संगठन की तरफ से निकलवाया जा रहा है। मैं इस मंच के माध्यम से ये मुखालता निकाल देना चाहता हूं कि ये मार्च ना तो किसी पार्टी का है, ना ये मार्च किसी संगठन का है। ये मार्च फूले शाहू अंबेडकर पेरियार की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को स्थापित करने के लिए है। आज कहीं ना कहीं हम लोग सामाजिक परिवर्तन करने में थोड़ा बहुत कामयाब हैं, लेकिन राजनीतिक परिवर्तन तो जब ही होगा जब हमारे सभी नेता एकजुट हो जाएंगे। क्यों हम लोग स्थापित मिशन को डुबाने पे लगे हुए हैं। मैं नेताओं को इस मन से कह रहा हूं, यहां पर किसी ने मुझे स्क्रिप्टेड नहीं भेजा है। मैं सभी को एक कतार में जोड़ते हुए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वो मिशन बहुत अच्छा चला रहे हैं, लेकिन वो मिशन कभी कामयाब नहीं हो सकता है जब हम लोग बटे रहेंगे। हमारे पूरी विधानसभा में अगर 100 वोट हैं और 60 वोट इस देश में बहुजन समाज के हैं, उस विधानसभा के अंदर हैं, और हमारी 6 पार्टियां हैं, तो 10-10 वोट करके एक एक पार्टी को 10 वोट मिले और 40 वोट वाला जीत के चला जाता है। इसीलिए आप लोग हार रहे हैं। और अगर हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो क्या कोई हमें
हरा देगा? क्या कोई हमारे अधिकारों को छीन लेगा? क्या हमें, जिन लोगों को हमने सत्ता में बैठाया है, आज इस मंच के माध्यम से भोपाल में जो ये प्यार माताओं बहनों का मुझे मिला, ये मातृशक्ति यहां बैठी है, इनका प्यार जो मुझे मिला, जो यहाँ पे स्थापित हैं, प्रशासन के लोग यहाँ हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे भैया प्रशासन है संभल के बोलिएगा, वर्दी बैठी है संभल के बोलिएगा। अगर वर्दी बैठी है तो क्या सच ना बोला जाए? अगर वर्दी यहाँ बैठी है तो क्या सच ना बोला जाए? मैं यहां से यहाँ के मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि ये महार जाति के लोग, ये बहुजन समाज के लोग, अगर आपको अपनी वोट देकर इस कुर्सी पे बैठा सकते हैं तो लात मार के इस कुर्सी से नीचे गिरा भी सकते हैं। हमें कमजोर समझने की भूल मत करना मुख्यमंत्री जी। एक कागज के टुकड़े के लिए आप हमें तरसा रहे हैं, और जिस वोट की वैल्यू से आप मुख्यमंत्री बने, कि एक वोट के लिए तरसा देंगे, याद रखना। एक एक वोट के लिए हम लोग आपको तरसा देंगे। भारत का संविधान लिखने वाला महापुरुष, उसकी जाति के लोगों को आप पिछले 15, 20, 50 सालों से कागज के टुकड़े के लिए तरसा रहे हैं। याद रखा जाएगा। हम लोग कुछ भी भूलने वाले नहीं है, सब याद रखा जाएगा। आने वाले चुनाव में हम लोग सभी लोग मिलकर आपको एहसास कराएंगे। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारे नेता एकजुट होंगे, हम लोग हमारे नेताओं को एकजुट करने में कामयाब भी होंगे। और जिस दिन हमारे नेता एक हो गए तो हमारे ड्राइवर काशीराम साहब एक फॉर्मूला लेकर चलते थे। वो बताते थे ये पेन है और ये एक छोटा सा समाज है और ये पूरी कौम है, जिसको हम लोग SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, चमार, वाल्मीकि, कोरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, कहीर, गडरिया, गुर्जर, जाट, नाई, यादव, तेली, कुमार, महार, डोम, पटेल, न जाने हम लोग कितनी जातियों में बटे हैं, 6743। उन जातियों को मिलकर बनती है ये स्याही जो आपके अधिकारों को लिखती है। लेकिन जो मनवादी व्यवस्था इस देश में स्थापित है वो है ये, जो हमारे ऊपर इस तरह बैठ गए हैं कि जब ये चाहते हैं, जब ये कलम चलती है, और जब ये चाहते हैं, जब ये कलम रुकती है, तो मान्यवर कांशीराम साहब का फॉर्मूला हम अपनाएंगे। ये जो लोग हैं, अब ये लोग उनके मिशन को समझ के एकजुट होंगे, और जो हमारे ऊपर कब्जा कर रहे हैं वो यहां होंगे पीछे, क्योंकि शासन अब हम लोग करेंगे। क्योंकि शाही जिसकी है, जो लिखता है, कलम की ताकत उसके पास है, तो इस कलम से भी हम लोग आपके अधिकारों को देने का काम करेंगे। लोगों ने इस यात्रा में सोचा कि अभिषेक चल रहा है, टूट जाएगा, लेकिन इन माताओं बहनों का प्यार मेरे साथ था, तो मुझे ऐसा लगता है कि टूटने की कोई गुंजाइश नहीं। भोपाल आया तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का सबसे कड़वा अनुभव रहेगा भोपाल आना। उसका कारण कि जब हम अपनी यात्रा को यहां लेके पहुंचे तो बहुत सारे लोगों ने प्रयास किए कि इस यात्रा को विफल किया जाए, बशर्ते हम लोग किसी को कमजोर करने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आप मुझे बताओ कि अगर हमारे समाज के जितने भी लीडर हैं, अगर वो एकजुट हो जाते हैं तो हम लोग कमजोर होंगे या ताकतवर होंगे? कमजोर। तो जब हम लोग ताकतवर बनाने निकले हैं तो काहे किसी के पेट में दर्द हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। फिर भी मैं यहां पे एक नज्म पढ़ूंगा। पानी पिलाएंगे तो? कागज आपका है? 3 घंटे बोलूंगा सर। पानी।